के राष्ट्रपति भवन में एक मूर्ति लगी थी जो अंग्रेजी मानसिकता का प्रतीक थी। उस मूर्ति को भारत सरकार द्वारा अब हटा दिया गया है, लेकिन उस मूर्ति की जगह पर एक भारतीय महानुभाव राजा जी की मूर्ति लगाई गई। राजा जी कौन थे ये बताऊंगी आपको, लेकिन सवाल ये है कि उस जगह पर किसी और की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई। राजा जी की मूर्ति को ही क्यों चुना गया? कई लोगों के सवाल है कि वहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई, तो कई लोगों का कहना है कि भगवान श्री राम की क्यों नहीं लगाई गई। चंद्रशेखर आजाद या फिर किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति भी वहां लगाई जा सकती थी, जिसे नहीं लगाया गया। आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे, तो इन सवालों के जवाब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दूंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक ऐसा फैसला जो भारत के इतिहास, संस्कृति और गौरव से जुड़ा है। ये फैसला भारत के राष्ट्रपति भवन में लगी एक मूर्ति से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति भवन की डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने की थी और उनकी मूर्ति वहां पर स्थापित थी, जिसे 23 फरवरी को हटा दिया गया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि उनकी जगह पर अब किसकी मूर्ति लगाई गई। तो उस जगह पर एक भारतीय महानुभाव की मूर्ति लगाई गई है, राजा जी की। अब सभी के मन में एक सवाल है कि लुटियंस की मूर्ति हटाई क्यों गई, क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ति बदलने की बात नहीं है, ये भारत के मन से गुलामी की सोच को हटाने की कोशिश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मानसिक गुलामी से मुक्ति कहा है। ऐसा क्यों हुआ? राजा जी को क्यों चुना गया और लुटियंस के परपोते ने क्या कहा? सबसे पहले जानते हैं कि लुटियंस कौन थे। सर एडविन लुटियंस एक बहुत बड़े ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। 1911 से 1930 के बीच उन्होंने नई दिल्ली के कई बड़े भवनों को डिजाइन किया। तब राष्ट्रपति भवन को वायसराय हाउस बोलते थे। इंडिया गेट, राष्ट्रीय संग्रहालय, उनकी डिजाइन में भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण है और नई दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। लेकिन वे ब्रिटिश राज के समय के थे, इसीलिए सरकार का मानना है कि उनकी मूर्ति वहां रहना औपनिवेशिक प्रतीक जैसा लगता है, जैसे आजादी के बाद भी अंग्रेजों का नाम ऊपर बना रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 फरवरी को मन की बात में कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश लोगों की मूर्तियां थीं, लेकिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की जगह नहीं मिली। अब समय आ गया है कि हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि ये कदम भारतीय विरासत को मजबूत करने और औपनिवेशिक निशान हटाने का हिस्सा है। और 23 फरवरी को राजा जी उत्सव के दौरान उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ, ठीक उसी जगह पर जहां लुटियंस की मूर्ति थी। ये मूर्ति महात्मा गांधी की मूर्ति के ठीक सामने है, जो और भी प्रतीकात्मक है। अब सवाल ये है कि राजा जी कौन थे और उन्हें क्यों चुना गया, उन्हीं की मूर्ति वहां पर क्यों लगाई गई। तो आपको बता दें कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या राजा जी एक स्वतंत्रता सेनानी, वकील, लेखक और गांधी जी के बहुत करीबी थे। वे कांग्रेस के बड़े नेता थे। आजादी के बाद 1948 से 1950 तक वे स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने। उस समय राष्ट्रपति की जगह गवर्नर जनरल होता था और राजा जी ने भारत में स्वराज की भावना जगाई, गांधी जी के साथ मिलकर काम किया और संविधान बनाने में भी योगदान दिया। सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति भवन में राजा जी जैसा भारतीय नेता होना ज्यादा सही है, क्योंकि ये भवन अब स्वतंत्र भारत का प्रतीक है, न कि ब्रिटिश राज का। ये बदलाव भारतीय गौरव को बढ़ावा देता है। लेकिन बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि लुटियंस के परपोते मैट रिडले ने इस पर सवाल उठाया। मैट रिडले एक ब्रिटिश लेखक और वैज्ञानिक हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, दुख हुआ कि मेरे परदादा लुटियंस की मूर्ति राष्ट्रपति भवन से हटाई जा रही है, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था। उन्होंने एक फोटो भी शेयर की, जिसमें वे खुद उस मूर्ति के साथ खड़े हुए हैं, जो पिछले साल की है। फिर एक और पोस्ट उन्होंने किया, जिसमें लिखा कि मैं भारत के फैसले को समझता हूं कि औपनिवेशिक मूर्तियां हटानी चाहिए, लेकिन लुटियंस कोई वायसराय नहीं थे, वे सिर्फ आर्किटेक्ट थे। उन्होंने बताया कि उनके पास पहले से ही उस मूर्ति की कॉपी घर में रखी है, जो उनकी किताबों के शेल्फ पर रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये फैसला आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।